नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा आप सभी मित्रों की बहुत ही नज़दीक है। तो परीक्षा को देखते हुए दोस्तों, आज मैं आपके सामने वेद भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के पूछने का प्रारूप क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः कस्य आचार्यस्य मतं वर्तते, विष्णुमित्र, शायन, उवट या माधव। तो दोस्तों, यहाँ पे किस आचार्य का मत है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जब भी दोस्तों हम परीक्षा में जाएंगे तो सर्वप्रथम हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। उसमें अस्ति है या नास्ति है, या सही पूछा है या गलत पूछा है, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसमें इन्होंने किस आचार्य का मत है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों विष्णु मित्र जी का यह मत है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः। यह जो मत है वह विष्णु मित्र जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे उचित संबंध पूछा है, उचितम संबंधम चिनुतः, दयानंद सरस्वती, ज्योतिष, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, भूगर्भ। तो दोस्तों, यह रचनाकाल से प्रश्न पूछा गया है। तो दयानंद सरस्वती जी का जो आधार है दोस्तों वह वेद मंत्र है, और ज्योतिष शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का जो आधार है दोस्तों वह ज्योतिष है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था उचित संबंधम चिनुतः, सही क्या है। तो ज्योतिष जो बाल गंगाधर तिलक जी का आधार है, और इन्होंने वेदों का जो समय माना है 3500 ईसा पूर्व माना है। और जो भूगर्भ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 2 और 3। और जो भूगर्भ आधार है दोस्तों वह शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का हो जाएगा। वह दोस्तों भूगर्भ जो, क्षम्यता दोस्तों, भूगर्भ जो आधार है वह अविनाश चंद्र दास जी का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेल्यतु, यहां पे मिलान करना है दोस्तों। तो छंद काल पूछा है, ब्राह्मण काल पूछा है, मृगशिरा काल पूछा है, और कृतिका काल पूछा है। तो दोस्तों, यह जो चारों काल पूछे हैं यह 2 आचार्यों जी के अनुसार पूछे हैं, 2 आचार्यों के अनुसार पूछे हैं। तो पहला और दूसरा जो है यह मैक्स मुलर के अनुसार है, और तीसरा और चौथा जो है यह बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार है। तो जो वेदों का जो रचना काल है वह मैक्स मुलर ने भी 4 भागों में विभाजित किया है, और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहले मैक्स मुलर के अनुसार बताऊंगा दोस्तों। मैक्स मुलर के अनुसार वेदों का जो काल है वह 4 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला आता है छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल, और चौथा सूत्र काल। और जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहले आते हैं अदिति काल, दूसरा आता है मृगशिरा काल, तीसरा आता है कृतिका काल, और चौथा आता है सूत्र काल। तो अब हमने छंद काल का समय बताना है दोस्तों। तो छंद काल का जो समय है, छंद काल का समय पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो छंद काल का समय 1200 से 1000 ईसा पूर्व का हो जाएगा, और ब्राह्मण काल का जो समय है वह 800 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। और मृगशिरा काल का जो समय है वह 4000 से 2500 ईसा पूर्व का हो जाएगा, और कृतिका काल का जो समय है वह 2500 से 1400 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 तीसरे नंबर ऑप्शन में है दोस्तों। तो यह तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अयुग्म चिनुतः। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है कि गलत चुनिए, हमने गलत चुनना है दोस्तों। तो दीनानाथ शास्त्री जी का जो आधार है वह ज्योतिष है, यह सही है। और मैक्स मुलर जी का जो आधार है वह वेद मंत्र है, ये भी सही है। और डॉक्टर RG भंडारकर जी का जो समय है वह वेद मंत्र है, ये भी सही है। और अविनाश चंद्र दास जी का जो आधार है वह मितानी शिलालेख है, यह गलत है। अविनाश चंद्र दास जी का जो आधार है वह भूगर्भ, भूगोल और सरस्वती नदी के आधार पे उन्होंने वेदों का रचना काल किया है। तो गलत का उत्तर गलत हो जाएगा, गलत पूछा है यहाँ पे। तो अविनाश चंद्र दास यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन यह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेल्यतु, फिर से मिलान पूछा है दोस्तों, और परीक्षा में भी हर बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे फिर से मिलान पूछा है। अविनाश चंद्र दास जी का जो समय है 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व है। अविनाश चंद्र जी का जो समय है दोस्तों वह 25,000 वर्ष ईसा पूर्व है। और दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी का जो आधार है वह 3 लाख ईसा पूर्व है। और शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का जो समय है 3500 ईसा पूर्व है। और RG भंडारकर जी का जो समय है वह 6000 ईसा पूर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 दोस्तों ग नंबर ऑप्शन में है, तीसरे नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर महोदयेन छंद काले ऋग्वेदस्य
का रचना काल स्वीकृता अस्ति अधोलिखितेषु छंद काल वर्तते। छंद काल का समय पूछा है दोस्तों। यह चारों काल बताए हैं दोस्तों मैक्स मुलर जी के अनुसार, परंतु यहाँ पे छंद काल का समय पूछा है 1000 से 800 ईसा पूर्व है, या 1200 से 1000 ईसा पूर्व है, या 800 से 600 ईसा पूर्व है, या 600 से 400 ईसा पूर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छंद काल का जो समय है मैक्स मुलर के अनुसार वह 1200 से 1000 ईसा पूर्व है, और मंत्र काल का जो समय है दोस्तों वह 1000 से 800 ईसा पूर्व का है, और जो छंद काल का दोस्तों समय है, छंद काल का जो समय है वह 800 से 600 ईसा पूर्व है, और जो सूत्र काल का समय है वह 600 से 400 या 200 ईसा पूर्व माना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेल्यतु, फिर से मिलान पूछा है दोस्तों। इस बार पुस्तकों के नाम पूछे हैं। तो भौतिक धर्म फिजिकल रिलीजन, यह किसकी पुस्तक का नाम है? तो यह दोस्तों मैक्स मुलर जी की पुस्तक का नाम है। और दूसरा पूछा है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जो है दोस्तों यह एम विंटरनित्तर जी की पुस्तक का नाम है, और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यह बेवर जी की पुस्तक का नाम है, और ऑन द वेद्स, वेदों की ओर लौटो, यह अरविंद जी की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पे, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, इनको ध्यान से देखना। जो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर है यह एम विंटरनित्तर जी की पुस्तक का नाम है, और जहां पे द लगेगा द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वह बेवर जी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 2 3 1 4, 2 3 1 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन इसका सही 2 3 1 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तिलक महोदयानुसारेण तैतरीय संहितायाः ब्राह्मण कालस्य च काल वर्तते। तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक महोदय जी के अनुसार तैतरीय संहिता के ब्राह्मण काल का समय क्या बताया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न को दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखना। 4000 से 2500 ईसा पूर्व कृतिका काल के समय, या 2500 से 1400 ईसा पूर्व अदिति काल के समय, या 1400 से 500 ईसा पूर्व सूत्र काल के समय, या 2500 से 1400 ईसा पूर्व कृतिका काल के समय। तो दोस्तों पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक जी ने विभाजन किया है वह 4 भागों में किया है। कौन कौन से है? आदिति काल, कृतिका, आदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल। तो आदिति काल का समय जो है वह 6000 से 4000 ईसा पूर्व है। तो ये तो गलत हो गया। और जो मृगशिरा काल है उसका समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व का है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। और सूत्र काल का जो समय है 1400 से 500 ईसा पूर्व का है। परंतु जो तैतरीय संहिता के अनुसार जो ब्राह्मण काल का जो समय बताया है वह कृतिका काल में बताया है 2500 से 1400 ईसा पूर्व का। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही घुमाने वाले हैं, परंतु प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण को भी अच्छे से पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता रहस्यम इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते बाल गंगाधर तिलक, अरविंद, अविनाश चंद्र दास या डॉक्टर आर.जी. भंडारकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने यह पुस्तक मांडले जेल में लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको यह प्रश्न परीक्षा में आने की इसकी संभावना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से अयुग्म पूछा है दोस्तों। पहले तो हमने प्रश्न को देखना है। तो यहाँ पे गलत पूछा है जैकोबी महोदय। जैकोबी महोदय का समय ये पूछा है दोस्तों, जैकोबी महोदय। तो जैकोबी महोदय का जो काल है दोस्तों वह वेदों का जो काल है 4500 से 3000 ईसा पूर्व ठीक है दोस्तों, परंतु जैकोबी का जो आधार है दोस्तों यहाँ पर वह गलत दे दिया है। गलत दे दिया है क्योंकि उनका आधार ज्योतिष आधार है। ज्योतिष और ध्रुव तारे को वह आधार मानते हैं। और एम विंटरनित्तर का समय 2500 ईसा पूर्व का है, और मितानी शिलालेख है, तो यह सही है। दयानंद सरस्वती जी सृष्टि के प्रारंभ से वेदों का रचना काल माना है, परंतु यहाँ पर भी आधार गलत दे दिया है दोस्तों, ज्योतिष दिया है, जबकि दयानंद सरस्वती जी का आधार वेद मंत्र है, और दीनानाथ शास्त्री चुलियट जी का आधार 3 लाख वर्ष उन्होंने काल माना है और आधार ज्योतिष माना है। तो यहाँ पे अयुग्म पूछा है, गलत पूछा है, और गलत का आंसर भी गलत ही होगा। तो इसमें 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधुना प्राप्तेषु ऋग्वैदिक शाखासु कश्चित द्वे शाखेस्तः। यहाँ पे दोस्तों ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं आचार्य शौनक जी के अनुसार, उनमें से अधुना अभी कौन सी शाखाएं प्राप्त हैं? शाकल शाखा है, सांख्यायन शाखा है, वाष्कल शाखा है, या आश्वलायन शाखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभी वर्तमान में शाकल और वाष्कल शाखा ही प्राप्त होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क और ग यह 2 शाखाएं ही मिलती है।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य पाठ प्रणयन कर्ता वर्तते। दोस्तों यहाँ पे पाठ प्रणयन कर्ता पूछा है। एक पद पाठ करता होता है और एक पाठ प्रणयन करता होता है। तो पाठ प्रणयन करता कौन है ऋग्वेद के? शाकल्य है, गार्ग्य है, बाभ्रव्य है या शायन है? तो इसका सही उत्तर बाभ्रव्य हो जाएगा और इनको गालव भी कहते हैं, गालव भी कहते हैं। और दोस्तों शाकल्य जो है यह ऋग्वेद के पद पाठ करता है। दोस्तों ऋग्वेद के पद पाठ करता कौन है? वह शाकल्य है। और सामवेद के पद पाठ करता कौन है? वह गार्ग्य है। और यजुर्वेद के पाठ करता कौन है दोस्तों? पद पाठ करता वह आत्रेय है। तो जो पाठ प्रणयन करता है ऋग्वेद के वह बाभ्रव्य या गालव हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु अनुचितम चिनुतः। फिर से दोस्तों अनुचित पूछा है, गलत पूछा है, तो हमने इनका मिलान करना है दोस्तों। दान स्तुति सुक्तानि यह कहां पे मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेदे स्वरित स्वरः उपरिस्यतः, ये भी सही है दोस्तों। जो स्वरित का निशान है दोस्तों वह ऐसे होता है। और जो अनुदात का निशान होता है दोस्तों वह ऐसे, चिन्ह ऐसे होता है। नीचे जो लंबी रेखा होती है और खड़ी रेखा क्या होती है दोस्तों? उपरिस्यतः, यह स्वरित होता है दोस्तों। और यह दोनों सही है दोस्तों। सामान्य वह आकुति, यह दोस्तों ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। और पंचम मंडलस्य ऋषि वर्तते। पांचवा मंडल के ऋषि कौन है दोस्तों? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, म ग्री वी वा अ भा व क म भ्री। तो इसमें जो है पंचम मंडल के ऋषि दोस्तों अत्रि है और छठे मंडल के ऋषि कौन है? वह भारद्वाज है। तो यह गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्रमेण योज्यत। दोस्तों क्रम पूछा है यहाँ पे जो ऋग्वेद के जो दोस्तों मंडल है, 10 मंडल है, उनका क्रम पूछा है। उनके जो मंडलों के ऋषि पूछे, 10 मंडलों के ऋषि पूछे दोस्तों। तो स्तर्चिनः, गृत्समदः, भरद्वाजः, अत्रि, कण्व और वशिष्ठ। तो दोस्तों पहले मंडल के जो ऋषि है वह स्तर्चिन है, दूसरे मंडल के ऋषि जो है वह गृत्समद है, और 5वां मंडल के ऋषि अत्रि है, छठे मंडल के ऋषि यहाँ पर भरद्वाज है, और कण्व जो है यह 8वां मंडल के ऋषि है, और वशिष्ठ 7वां मंडल के ऋषि है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 1 2 4 3 और 6 5। 1 2 4 3 6 5, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, म ग्री वी वा अभावक म भ्री, या सग्री भी कर सकते हैं दोस्तों। स्तर्चिन और माधुचंदा ऋग्वेद के पहले मंडल के ऋषि है, दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समद है, तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र है, और चौथे मंडल के ऋषि दोस्तों वामदेव है, 5वां मंडल के ऋषि अत्रि है, छठे मंडल के ऋषि भरद्वाज है, 7वां मंडल के ऋषि वशिष्ठ है, 8वां मंडल के ऋषि कण्व है, 9वां मंडल के ऋषि माधुचंदा है, और भृगु अंतिम मंडल के ऋषि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक क्रमे अनुचितम चिनुतः। अनुचित पूछा है दोस्तों, फिर से अनुचित पूछा है, तो इसका क्रम बताना है हमको। अश्वलायन गृह सूत्र दोस्तों यह ऋग्वेद का है, यह सही है। मंडुक सूक्त यह ऋग्वेद का है दोस्तों, यह भी सही है। और ऋग्वेद 1024 अध्याय दोस्तों यह गलत है। ऋग्वेद में 1024 अध्याय नहीं, 2024 अध्याय नहीं, वर्ग है, तो यह गलत है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। और मंडल क्रम में दोस्तों 1028 वर्ग है, यह गलत है दोस्तों, 1028 सूक्त है। तो 3 और 4 इसका गलत हो जाएगा। घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका, 3 और 4। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक संदर्भे अनुचितम चिन्हतः। फिर से अनुचित पूछा है दोस्तों, तो हमको अनुचित बताना है। चरण व्यूहानुसारम कति शाखा। चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? चरण व्यूह के रचयिता शौनक महर्षि शौनक जी हैं, उनके अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। और पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखा है। साम्य गृह सूत्र यह किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेदस्य आंग्ल गद्यानुवादकार दोस्तों गद्यानुवादकार विल्सन है, गद्यानुवादकार विल्सन है। विल्सन हो जाएंगे दोस्तों। और ग्रिफिथ जो है वह चारों वेदों का उन्होंने आंग्ल अनुवाद, पद्य अनुवाद किया है। चारों वेदों का पद्य आंग्ल अनुवाद किसने किया है? तो वह ग्रिफिथ ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अध्वर्यु नामक एक ऋत्विकः यज्ञस्य स्वरूपम निष्पाद्यति अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता कस्य आचार्यस्य मतम वर्तते। तो दोस्तों महीधर, दयानंद सरस्वती जी, यास्काचार्य या सायन। तो दोस्तों यह उक्ति जो है आचार्य यास्क जी ने अपने निरुक्त में कही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य सायनस्य कथनम नास्ति। आचार्य सायन का कथन नहीं है। अनियताक्षरावसानो यजुः, यह आचार्य सायन जी का कथन है।
और भीति स्थानीयो यजुर्वेदः, यह भी आचार्य सायन जी का कथन है। यजुर्यजते, यह दोस्तों आचार्य सायन जी का कथन नहीं है। और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेद्यति सह यो ग्रंथो वेद्यति सह वेदः, इष्ट प्राप्त्यानिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सह वेदः, यह भी आचार्य सायन जी ने तैतरीय भाष्य भूमिका में कही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यन्दिन संहितायाः संदर्भे अनुचितम, फिर से दोस्तों यहां पे अनुचित पूछा है। तो मध्यन्दिन संहिता के अनुसार अनुचित बताना है दोस्तों। 328 अनुवाक है, 44 अध्याय है, 16 रुद्राध्यायो अस्ति, 49 अध्याये प्रायश्चित मंत्राणाम संग्रह। तो दोस्तों यह भी सही है। 16 अध्याय रुद्राध्याय अस्ति, ये भी सही है। 24 अध्याय 40 अध्याय है और 40 अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद है। और दोस्तों इसमें 303 अनुवाक है, 328 अनुवाक नहीं है। और 328 अनुवाक जो है वह काण्व संहिता में है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था दोस्तों, तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। कठ संहितायाः पंचखंडानि क्रमेण योज्यत, दोस्तों कठ संहिता के अनुसार 5 खंडों का क्रम पूछा है। तो कठ संहिता में जो 5 खंड है उनके जो क्रम है इठिमिका, ओरिमिका, मध्यमिका, याज्ञवल्क्य या अश्वमेधादि अनुवचन। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा इठिमिका 1, मध्यमिका 2, ओरिमिका 3, याज्ञवल्क्य 4 और अश्वमेधादि अनुवचनम 5। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञवल्क्य और अश्वमेधादि अनुवचन। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कस्य मतानुसारम यजुर्वेदस्य कति शाखा वर्तन्ते, यहाँ पे फिर से सम्मेलन करना है दोस्तों, मिलान करना है इनका। किस किस के मत के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखा है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, तो 107 शाखाएं हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 109 शाखाएं हैं दोस्तों। और महाभाष्य के रचयिता पतंजलि जी के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 100 शाखाएं हैं या 101 शाखाएं हैं। और चरणव्यूह के रचयिता शौनक जी के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 86 हैं। तो 2 4 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 3 1 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 3 2 4 1 और 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैतरीय संहितायाः संदर्भेषु अनुचितम चिनुतः, फिर से गलत पूछा है दोस्तों। तो तैतरीय संहिता में 7 कांड है दोस्तों, सही है। और 44 प्रपाठक है, ये भी सही है। और 631 अनुवाक है, ये भी सही है दोस्तों। और प्रथम कांडे चिति वर्णन वर्तते, जो 7 कांडों में पहला कांड है उसमें चिति वर्णन है। तो यह दोस्तों गलत है, क्योंकि पहले कांड में दोस्तों दर्श पौर्णमास, अग्निष्टोम और राजसूय इत्यादि यज्ञों का वर्णन आता है। तो घ नंबर ऑप्शन इसमें अनुचित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तैतरीय संहितायाः प्रथम कांडस्य वर्ण्य विषय नास्ति, दोस्तों यहाँ पे फिर से पूछ लिया है वही प्रश्न, पर यहाँ पे उन्होंने नास्ति कर दिया है, कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया कि जो पहले कांड के विषय है वह दर्श पौर्णमास याग है, अग्निष्टोम याग है और राजसूय याग है। देवयजन ग्रह यह नहीं है। तो यहाँ पे नास्ति पूछा है, नास्ति का आंसर भी नास्ति ही होगा। और देवयजन ग्रह जो है दोस्तों यह चौथे कांड का विषय है, चौथे कांड में इसका वर्णन आता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यन्दिन संहितायाः कस्मिन् अध्याये पुरुषमेधस्य वर्णनं वर्तते, 33 अध्याये 33वें अध्याय में, या फिर अगला या 33 अध्याय 30वें अध्याय में, या 33 अध्याय 31वें अध्याय में, या 11 अध्याय या 11वें अध्याय में। तो दोस्तों जो पुरुषमेध का वर्णन है, पुरुषमेध का वर्णन है जो दोस्तों वह 30वें अध्याय में है। पुरुषमेध का वर्णन 30वें अध्याय में है। और अश्वमेध का वर्णन दोस्तों 25वें अध्याय में है। और सर्वमेध का वर्णन जो है वह 33वें अध्याय में है, सर्वमेध का। और 31वें अध्याय में दोस्तों मध्यन्दिन संहिता के 31वां जो अध्याय है उसमें पुरुष सूक्त या विष्णु सूक्त मिलते हैं दोस्तों। और 11वें अध्याय में अग्नि चयन इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अविकथनम और कारण। अविकथन और कारण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वेदा अध्ययने तु सर्वेषां प्राणिनां समानाधिकार नास्ति, नास्ति आ गया दोस्तों, यह नेगेटिव वर्णन आ गया है, तो यह गलत हो जाएगा। अविकथन तो गलत हो गया। वेदा अध्ययन, वेद का जो अध्ययन करने में सभी प्राणियों के लिए समान अधिकार नहीं था, जबकि समान अधिकार था। यथेथाम
यथेमां वाचं कल्याणीम् अवदाने जनेभ्य ब्रह्मण राजाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चरणाय च। क्या बोला इन्होंने कारणम में? यथेमां वाचं कल्याणीम् अवदाने जनेभ्य ब्राह्मण राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चरणाय च। तो दोस्तों यह सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिकथनम असत्यम कारणम सत्यम, तो घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अभिकथन और कारण भी यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधस्तनेषु प्रमुख सुक्तिषु यजुर्वेदेन न परिगणितः। अधस्तनेषु प्रमुख सुक्तिषु यजुर्वेदे न परिगणितम। यहाँ पे कौन सी सुक्ति यजुर्वेद में नहीं गिनी जाती है? वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता। दोस्तों यह यजुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण सुक्ति है। और मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, यह भी महत्वपूर्ण सुक्ति है यजुर्वेद की। और व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणामाप्नोति श्रद्धां सत्यमाप्यते, यह भी सुक्ति यजुर्वेद की है। अरंभहन्ति मन्यवे, दोस्तों यह जो है यह ऋग्वेद की सुक्ति है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रमेण योज्यतः। फिर से क्रम पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों जो साम विभक्तियां होती है उससे प्रश्न पूछा गया है। प्रस्ताव उद्गित प्रत्याहार उपद्रव निधन यह है, या प्रस्ताव प्रतिहार उद्गित उपद्रव निधन, या प्रस्ताव निधन उपद्रव उद्गित प्रतिहार, या प्रतिहार प्रस्ताव उद्गित उपद्रव निधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो 5 विभक्तियां बताई है साम विभक्तियां हैं प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार उपद्रव और निधन। का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। और साम विकार दोस्तों 6 है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। और जो साम गान है वह 4 प्रकार के हैं। ग्रामगीय गान, आरण्य गान, उह गान और उहीय गान। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सतम पंथानो मार्गा नामध्याया यस्य ततः सतपथम कस्य उक्ति। यह उक्ति किसकी है दोस्तों? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सायन की है, यास्क की है, अरविंद की है, या गणरत्न महोदधे की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणरत्न महोदधे। सतम पंथानो मार्गा नामध्याया यस्य ततः सतपथम कस्य उक्ति, गणरत्न महोदधि जी की यह उक्ति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काणव शाखायाः सतपथम ब्राह्मणस्य संपादनकर्ता वर्तते। काणव शाखा के सतपथ ब्राह्मण के संपादनकर्ता कौन है दोस्तों? कीथ महोदय है, जे एंगलिंग महोदय है, विल्सन महोदय है, या बेबर महोदय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काणव संहिता के जो सतपथ ब्राह्मण के जो संपादन करता है दोस्तों वह जे एंगलिंग महोदय हो जाएंगे। जे एंगलिंग महोदय काणव संहिता के संपादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। 1899 ईस्वी तमे बृहदारण्यकस्य प्रथम प्रकाशन केन कृतवानः। 1889 ईस्वी तमे बृहदारण्यकस्य प्रथम प्रकाशन केन कृतवानः। आउट फ्रेकट महोदयेन, विल्सन महोदयेन, रथ महोदयेन, या ऑटो वो होटलिंक महोदयेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑटो होटलिंक महोदयेन। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ने इन प्रश्नों का अभ्यास करना है और अच्छे से अपना अध्ययन करना है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में दें। तो धन्यवाद है। जय हिंद।